देखो बेटे, आज है ना, आप सभी से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इस धरती के ऊपर किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा भला कौन सा हो सकता है? मतलब जो सबसे बड़े वेल विशर के रूप में किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए हो सकता है। क्वाइट ऑब्वियस है, आंसर पेरेंट्स ही आएगा। पेरेंट्स ही होते हैं। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है, पता है। अगर मैं कहूं 100 में से 90 पेरेंट्स आज की डेट में ऐसे हैं, और आज की डेट में नहीं है, हमारे समय से भी हैं। जब हमारे पेरेंट्स बच्चे थे उनके समय से भी है कि 90%, इवन 90% से ज्यादा, मैं तो कहूंगा उल्टा 95% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके अपने हाथों से अपने बच्चों का बहुत बुरा हो जाता है। इतना बुरा हो जाता है कि पूरी जिंदगी इंसान को निकल जाती है, वो संभल नहीं पाता। कैसे? बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट कह रहा हूं मैं, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टिंग है ही नहीं। 14 लाख बच्चा बैठता है यार, बैठते हैं ना, सबको पता है 14 लाख बच्चे बैठते हैं। मुझे यार एक बात बताओ, सीटें 3,500 है, मैक्सिमम 10,000 है भाई। 9 लाख 10 लाख से लेके 13-14 लाख बच्चे एंट्रेंस में बैठते हैं, और सबका सब जी का एम रख के बैठते हैं। और वो जो जी के एम रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें 95% से ऊपर बच्चों की इच्छाएं कम होती हैं, माँ बाप की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। क्योंकि अमूमन पेरेंट्स का ये मानना होता है कि यार जिंदगी में जो हमने नहीं किया वो हमारा बच्चा करके दिखाए। ऐसा होता है नहीं। मेरे तो लाइफ में एक्सपीरियंस ये कहता है ऐसा होता है। जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे फादर्स भी यही कहते थे, क्या जिंदगी में हमने जो नहीं किया वो तुम करके दिखाओ, तुम्हें करना है। मेरी इच्छा हमेशा थी कि मैं 12वीं क्लास तक तो मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना है। हाँ, अच्छे स्टूडेंट्स में कंसीडर किया जाता था तो उठाया और कहा इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, फादर की इच्छा थी, कर दी इंजीनियरिंग। लेकिन क्या इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में मैं गया? अल्टीमेटली तो मैं उसी प्रोफेशन में आया जिस प्रोफेशन के लिए मैं पैदा हुआ हूं। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि समय रहते मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में पता लग गया, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस का और अपने अंदर के पैशन का पता लग गया, जो कि अमूमन बहुत कम लोगों के साथ होता है। अब इतने लाख बच्चे बैठते हैं यार, सीटें 10,000 हैं, तो क्या सबके सब उसी सिंक्रोनाइजेशन, उसी फ्रीक्वेंसी के होते हैं कि सबके सब एंट्रेंस निकाल सके? यहां से गेम खराब होता है। इंस्टीट्यूट्स, हम भी आ गए उसमें, ठीक है ना, चाहे वो प्राइवेट लेवल के इंस्टीट्यूट हो, होम ट्यूशन हो, कुछ भी हो, सब कहते हैं हाँ ठीक है, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम पढ़ाएंगे। अब चूंकि माँ बाप अपनी जगह 100% इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो, यार मैंने नहीं किया ये काम, मेरा बच्चा करे किसी भी कीमत पर, उसको हम उसके लिए जो फैसिलिटी हो सकती है वो देने को तैयार है। और वो जितना होता है अपने लेवल पर वो फैसिलिटी दुख सुख पाके देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो उस प्रतिभा के ऊपर फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं जो उस बच्चे में है नहीं। हो सकता है उसके अंदर एक ऐसी प्रतिभा हो जो एकदम यूनिक है, जो एकदम ऐसी है कि जिसके आसपास भी कोई दूसरा इंसान इस धरती पे आ नहीं सकता। वो मार दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना स्टेटस देखना है एज ए पेरेंट्स, मुझे देखना है कि मेरा बच्चा मुझसे ऊपर लेवल पर इस पर्टिकुलर फील्ड में जाए। अरे हम बच्चों को हम धरती पर लेकर आए, मालिक थोड़ा ना है बच्चों के। ये जो मालिकाना हक हो गया ना माँ बाप का, उसने इतने सारे बच्चों का जीवन खराब करके रख दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। शुरुआत मैं अपने आप से कर रहा हूं यहां पर एज ए पेरेंट्स, हम भी तो पेरेंट्स हैं, टीचर।
टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, बच्चों से क्या कहते हैं, यार तेरा रिजल्ट खराब आता है तो बेकार है, तो कुछ कर नहीं सकता। बहुत बड़ी समस्या है ये कि 13-14 लाख बच्चा बैठा है यार, उसके अंदर से जो 10,000 निकल रहा है वो 10,000 वही बच्चा है जिसके अंदर पैदाइशी ये पैशन है कि मुझे किसी भी कीमत पर अपने आप को इस चीज में लगाना है। बाकियों में नहीं है। बाकियों को डाला गया है, बाकियों को एक तरीके से अपनी इच्छा पूरा करने के लिए हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को धकेल रहे हैं कि करो तुम ये काम। बच्चा बेचारा क्या करे, बंधा पड़ा है, डर है उसे, नहीं करेगा तो मरा, करने का मन है नहीं, है ना जिंदगी नरक। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसी बात? क्योंकि हम लोग जो हैं एज ए पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को पैदा किया है, धरती पे लेकर आए हैं, तो वो वही करेगा जो हम चाहेंगे, और हम अपने लाइफ के अंदर जो गेन किया है या जिसमें हम फेलियर रहे हैं और उस फेलियरिटी की सक्सेस को जो हम हासिल नहीं कर पाए अपने बच्चों के जरिए देखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। इसलिए हम उसे उस प्रोफेशन में, उस रास्ते पे धकेल देते हैं जिसके लिए वो बना ही नहीं। मैं अपनी बात बताता हूं। मैंने अपने घर में सिद्धार्थ को और गोविंद को दोनों को एक बात साफ कही है। शाम का समय, भगवान जानता है अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो, भाई सुन लो मेरी बात, तुम्हारी आत्मा करे तो पढ़ो, तुम्हारा खुद का पैशन हो तो पढ़ो। सपने में भी डीपेस्ट लेवल पर यह मत सोचना कि भाई तुम मेरे लिए पढ़ रहे हो, कि बाप का नाम रोशन होगा, टीचिंग प्रोफेशन में इंस्टीट्यूट है तो वो अगर आगे बढ़ेगा, बच्चा आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा भी सर ऊंचा होगा। बिल्कुल भी नहीं है। तेरा मन करे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना मन करे तो करोगे, ना करे और मुझे सोच के अगर ये काम कर रहे हो भाई अभी छोड़ दो, सब्जी बेच के गुजारा कर लेना, लेकिन स्ट्रेस में मत आना, किसी भी कीमत पर स्ट्रेस में मत आना। सच्चे रहना, बता देना भाई कि भाई मुझे पढ़ना है या मुझे नहीं पढ़ना। बच्चा बेचारा डिसाइड नहीं कर पाता क्योंकि एक ऑर्डर आ जाता है एज ए पेरेंट्स हमारी तरफ से। जहां हम एज ए पेरेंट्स ऑर्डर देते हैं ना कि तुझे ये काम करना है, और अगर वो उस काम को करने के लिए नहीं बना, उसमें अगर कहीं ऑर्डिनरी रह गया, फेसिलिटी के साथ में अगर चला गया, तो उसके अंदर 50 कमियां एज ए माँ बाप हम ही निकाल देते हैं और फिर उस बच्चे की ग्रोथ को ऐसा हैमर करते हैं, ऐसा खत्म करते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है कि माँ बाप जो धरती पर बच्चे का भला सोचते हैं वो ना के बराबर है। क्योंकि वो ना के बराबर है तो ना के बराबर लोग सक्सेसफुल है। गलत कह रहा हूं? 5% ही लोग हैं जो पूरी दुनिया चला रहे हैं। नहीं भाई, स्टीव जॉब्स के बारे में सब जानते हैं, उस जैसा सॉफ्टवेयर आज तक कोई आया है? अभी तक उससे बढ़िया मोबाइल आया है कोई? आगे आ जाए वो बात अलग है। आज की डेट के अंदर वो दी बेस्ट है या नहीं? या स्कूल ड्रॉप आउट था? नहीं, उसने अपने फादर से कहा कि भाई मेरे को अब स्कूल छोड़ना है। तो अब सोच के देखो, अगर उसके फादर से कहते खबरदार ऐसा स्टेप सोचा भी तो जान से मार दूंगा, स्कूल जाना है तुझे, क्या सोसाइटी कहेगी, क्या रिश्तेदार कहेंगे मेरे, क्या मेरी अपने खुद के सपने क्या रहेंगे? क्या कहा स्टीव जॉब के फादर ने उससे? उसने कहा ठीक है बेटा, छोड़ दे, तेरा मन है तो। क्योंकि हर इंसान ना एक यूनिक प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है, और जो धरती पे पैदा करने वाले हम माँ बाप हैं, हम उस प्रतिभा का नाश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं हम, क्योंकि हमें हमारे बच्चे के अंदर वो चाहिए जो साला हमने अचीव नहीं किया अपनी जिंदगी में। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर यार, एज ए पेरेंट्स। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं, सबके पास जानी चाहिए, जितना हो सके ये शेयर होनी चाहिए।
सुबह से आज मैं इस बात को लेके परेशान हूं कि यार एक बात समझ में नहीं आती कि किसी काम को किया जाए तो उसमें सफलता क्यों नहीं मिल सकती। बड़े लेवल की ना मिले, छोटे लेवल की तो मिल सकती है। लेकिन हम बच्चों को ऐसे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर झोंकने की अपनी तरफ से पूरी जान लगा देते हैं, कोशिश कर देते हैं कि भाई तुझे करके रखना है ना। अगर आज सचिन के पास उसके फादर की सपोर्ट होती तो सचिन सचिन होता। अच्छा, लोग इस बात को वैल्यू नहीं देते, लोग इस बात को वैल्यू नहीं देते। मैं अपने छोटे भाई की दिल से इस बात को लेके बड़ी रेस्पेक्ट करता हूं कि उसने अपने बेटी के लिए स्पेशली जान लगा रखी है कि वो कैसे ही स्पोर्ट्स में चली जाए, और उस लड़की में प्रतिभा भी है, वो जाएगी भी, गॉड करे वो जाए। पर उस बच्ची की इच्छा थी तो उसको पूरा करने के लिए मेरा भाई लगा हुआ है ना, चाहे वो सफल हो चाहे ना हो। लेकिन एज ए फादर ही इज डूइंग हिज ग्रेट जॉब। उसने नहीं सोचा कि भाई डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, या ये बना दूं वो बना दूं जिससे कि उसका कैरियर लेवल पर बढ़ जाए। और रही बात दुनिया की, सक्सेसफुल हो गई तो सर पे रखेंगे क्योंकि मतलब रहेगा उससे, नहीं हुए तो हंसी मजाक उड़ाएंगे, अरे उड़ाओ क्या फर्क पड़ता है। अगले ने बाप होने का सही फर्ज अदा किया और कर रहा है इस समय। जब मैं एज ए फादर अपने बच्चों से कहता हूं, जिस पल स्टीव जॉब्स ने अपने फादर को कहा कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूं, तो उस फादर की ग्रेटनेस है कि उसने उस बच्चे की इस सोच का सम्मान किया। और आज देखो कहां है सिचुएशन। और हम लाखों करोड़ों बच्चों को उस कोर्स के अंदर झोंक देते हैं सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपना मतलब पूरा करने के लिए, जिसके लिए शायद वो ना बने हो, वो किसी और चीज के लिए बने हैं। और यही जाकर लाइफ को बहुत ज्यादा आने वाले टाइम के अंदर नरक बना देता है। जानते हैं, देख रहे हैं कितने कितने बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते करते स्ट्रेस में आकर कितना गलत स्टेप उठा लेते हैं। लेकिन मैंने अपने घर के अंदर ये बात जड़ तक बिठा दी है बच्चों के मन में, भाई मन हो तो पढ़ो, घर के चूहे भी राजी हो ना तुम्हारे तो पढ़ो, अदरवाइज बिल्कुल मत पढ़ना। मेरे लिए तो पढ़ना, तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है उसे खोजो और उसके ऊपर काम करो। यू शुड डू व्हाट यू आर एक्चुअली मेंट फॉर। जहां तुम्हारा पैशन है ना, जहां तुम्हें करते हुए एक अलग सी खुशी महसूस होती है, एक आनंद महसूस होता है, जहां तुम्हें काम करते हुए पता ही नहीं लगता वक्त कैसे बीत रहा है, वही काम करो। बिल्कुल मत करो कोई दूसरा काम, देखी जाएगी जो होगा वी विल सी टू इट। जिसने पैदा किया ना वो तुम्हारी रोटी का इंतजाम भी अपने आप कर देगा। तो वो इस समय पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं है, वो उनका अपना पैशन है, अपना इंटरेस्ट है। लेकिन क्या मैं उसकी किताब छीनता हूं कई बार बड़े वाले की, तो पागल होगा क्या? एज ए फादर चिंता हो जाती है। अब पता नहीं वो बड़े लेवल का सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, दैट डजंट मैटर। लेकिन एक बात पक्की हो गई, वो कर रहा है जिसका उसको पैशन है। तो आज नहीं कहीं ना कहीं बड़ी छोटी जो भी है सक्सेस लाइफ में वो ले लेगा जिसके लिए उसका अंदर से संतुष्टि होगी कि यार मैंने वही जिंदगी में किया जो मैं चाहता था। क्या तुम्हारे साथ ऐसा है? अपने आप से पूछो। अगर तुम्हारे साथ धोखा मत दो यार किसी को भी। अपने सबसे बड़ा धोखा खुद को धोखा देना, धरती पे इससे बड़ा धोखा देना किसी को नहीं। देखो एक बात सीधी सी जिंदगी में आज आप सब है ना गांठ बांध लो, प्लीज इस बात को समझ लो कि यार कोई काम या तो करना है तो अपनी जान झोंक देनी है उसमें, या बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, छूना ही नहीं है। बीच की स्थिति नहीं होनी चाहिए। गलत कह रहा हूं? तुम लोगों की लाइफ खुद की है, तुम्हारे मां बाप की भी तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारी खुद की लाइफ है। ठीक है, तुम एज ए पेरेंट्स तुम्हें धरती पर लेकर आए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि पूरी जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारा हमारे हाथ में आ गया। अपने आप से बैठकर
चेयर पर घर जाकर सोचो, दिल से सोचो कि जो मैं ये काम कर रहा हूं, क्या मैं इसे वाकई में करना चाहता हूं? अगर उत्तर हाँ में आए, ईमानदारी से हाँ में आए, तो खड़े हो, अपने फादर से कहो, अपनी मदर से कहो, वी विल डू, मैं इस काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी से करूंगा। जो भी रिजल्ट आएगा, मैं आंख में आंख डाल के कह सकता हूं भाई मैंने तो अपना बेस्ट दिया था। प्रॉब्लम कहां आ जाती है कि अगर किसी को अपने पैशन में इंटरेस्ट भी है और वो उस पैशन के लिए लगता भी है, लेकिन उसके दिमाग में ये रहती है कि ये काम करूंगा तो मुझे 100% सक्सेस चाहिए ही चाहिए। क्या गारंटी है मिलेगी? क्या गारंटी है मिलेगी? जिनको नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं? या तो दुखी हो जाते हैं, कमजोर मन के होते हैं, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। वो भी गलत है। अरे वो भी गलत है यार, नहीं करना ये काम। हमारा जो पैशन है, हम जो चाहते हैं, हम उसके लिए अपना बेस्ट देंगे। जो मिल जाए, कुदरत कभी भी गलत नहीं करती, जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। हमको जो गलत लगता है ना, वो हमारे लिए वाकई में बहुत बेहतरीन होता है। कुछ भी इस धरती पे ऐसा नहीं है जिसको गलत कहा जाए, कुछ भी गलत नहीं है। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली बैलेंस्ड, चाहे वो हमारी लाइफ हो, हमारी लाइफ में होने वाली घटनाएं हो, या ये धरती हो, हर चीज बैलेंस है। 1% भी, अगर 1% भी ऑर्बिट से अर्थ अपना इधर उधर हो जाए तो व्हाट कैन हैपन? क्या हो सकता है? कितना बैलेंस्ड है नेचर यार, सोच के तो देखो। तो नेचर इतनी बैलेंस्ड है, इतनी बेहतरीन ढंग से मेंटेन्ड है, तो उसी नेचर में तो हम रहते हैं। एक लाइफ मिली है ह्यूमन बींग्स की, वो भी दिखावे में निकल जाए तो क्या फायदा। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दुनिया को देखना छोड़ दो, कोई दुनिया साथ नहीं देती। कोई दुनिया, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं कहेगी, बुरा करोगे तो बुरा तो है ही। लोगों के लिए या लोगों को खुश करने के लिए, चाहे उसमें अपने घर वाले क्यों ना आ जाए, अपने माँ बाप क्यों ना आ जाए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अपने लेवल पर अपनी लाइफ डिसाइड करो और उसके साथ ईमानदार हो जाओ। चाहे तुम्हें कुछ भी करना, तुम अपने आप से ये बात करो कि यार मैं अगर आज ये पढ़ाई कर रहा हूं तो क्या मैं दिल से उसे करना चाहता हूं? और अगर दिल से करना चाहता हूं तो आंख में आंख डालकर कहने कि तुम्हारे अंदर कैलिबर होना चाहिए अपने पेरेंट्स को और मुझे एज ए टीचर, सर बेस्ट दिया था, चाहे 40% आए हैं, चाहे 60 आए हैं, चाहे 80 आए, मैं लिख के दे रहा हूं। जिसके 100/100 आएंगे ना, और तुम्हारे अगर 70% भी आएंगे, लेकिन वो तुम्हारे 70% तुम्हारी अपनी दिल से मेहनत के हैं, दिल से मेहनत के हैं। तुम 10 साल के बाद उस लेवल पर होगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और उस 100% वाला नहीं हो सकता जिस लेवल पर तुम होगे। क्योंकि एजुकेशन का पर्पस जो है ना, मार्क्स लेना नहीं है। एजुकेशन का पर्पस IIT लेना भी नहीं है। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ यही है कि यार मैं अपने आप को लेके जागरूक हो जाऊं, मैं खुद के साथ ईमानदार हो जाऊं, मुझे खुद के साथ ईमानदार होना। अगर तुम्हारा मन करता है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ो, अगर नहीं करता तो सामने जाके बोल दो अपने पेरेंट्स को, भाई मुझे नहीं पढ़ना। क्या होगा? नहीं क्या होगा, 1 दिन नाराज हो जाएंगे, 2 दिन नाराज हो जाएंगे, 4 दिन नाराज हो जाएंगे, थप्पड़ मार देंगे। अपनी बात पे डटे रहो, हिलना मत, और कहना कि भाई मैं तो वो करूंगा जो मेरा दिल बोलेगा, अभी नहीं बोल रहा, जब बोलेगा तब करूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा आपके कहने पर। वो नहीं करूंगा जो आप चाहते हो, जो मेरी आत्मा करेगी मैं वो करूंगा। कह दो अपने माँ बाप को ये बात। अगर हर माँ बाप समझते हैं, हर माँ बाप सब चैनलाइज्ड हैं, सब ऑटोमेटेड है। हम लोग, हमारे फादर ने दूसरे को देखा, हमने किसी और को देखा, वैसी तो दुनिया चलती आ रही है। ऐसी तुम आने वाले टाइम में करोगे? क्यों हो ऐसा? कुछ भी करो उसमें तुम्हारा दिल होना चाहिए, तुम्हारे अंदर की पूरी खुशी उसके साथ होनी चाहिए, तो तुम्हें सफलता मिलेगी। नहीं तो तुम लिख के ले लो, तुम लिख कर ले लो, तुम
10 साल, 15 साल, 20 साल, 30, 40 साल के बाद ये पाओगे हाल जिंदगी में कुछ नहीं घटाया, कुछ नहीं घटाया, कहीं भी नहीं पहुंचे, ये लगेगा तुम्हें। भाई मैं नहीं चाहता एक बच्चा अपने आप में इस धरती पे यूनिक है। डोंट स्पॉइल योरसेल्फ। या तो राम की वैल्यू है धरती पे या रावण की, दोनों पूजे जाते हैं, है या नहीं? या तो काम करना है या बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है। भाई सच तो सामने आएगा, आज नहीं तो कल तो सामने आएगा। अगर बेमन करेंगे खुद को धोखा दिया, राइट? उन माँ बाप को भी धोखा दिया जो हमसे एक बेबात की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सामने से बोल दो ना, रिजल्ट बोलने से पहले खुद से बोल दो कि भाई नहीं करना, मेरी जिंदगी है, मैं अपने लेवल पे डिसाइड करूंगा। मेरी ये वीडियो मेरा बेटा भी सुनेगा, मेरे 3 बच्चे सुनेंगे। कपिल नारायण के तो मैं बात बोल ही चुका हूं कि भाई जिंदगी में वो करो जो तुम्हारा मन करे, मैं जो कह रहा हूं वो करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे समय रहते तो तुम अपनी जिंदगी बना लोगे बेटा, नहीं तो कुछ नहीं रखा दिखावे में। किसी को दिखाने के लिए मत करो, किसी फ्रेंड सर्कल को, किसी रिश्तेदार को, किसी पड़ोसी अड़ोसी को, जान पहचान वाले को दिखाने के लिए कोई काम मत करो, कोई काम नहीं आएगा, गारंटी की बात है। दुनिया सिर्फ उसे पूजती है जिससे मतलब होता है। पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मतलब है तो तुम्हारी पूछ है, जिस दिन मतलब खत्म उस दिन तुम्हें नहीं जानेगा कौन कर। तो कम से कम धरती पे रहने के लिए, स्वार्थ की धरती है ये, इतना तो अपना औजस बना लो कि दूसरे का मतलब पूरा कर सको। और दूसरे का मतलब वही पूरा कर सकता है जो खुद का मतलब पूरा कर सकता है। कितने बच्चे हैं जो साल ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करके पढ़ाई कर रहे हैं? अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुम वाकई में पढ़ रहे हो? किसको धोखा है? फेल होने में बुराई नहीं है, मैंने कल परसों लिख भेजा था। फेल होने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। फेल होना तो बल्कि वरदान साबित होता है। मैंने अभी कुछ 6-8 महीने पहले एक खबर पढ़ी थी कि एक पहली क्लास से गोल्ड मेडलिस्ट है, 12वीं में भी गोल्ड मेडलिस्ट, अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट, एंट्रेंस में भी गोल्ड मेडलिस्ट, IIT में भी गोल्ड मेडलिस्ट, अमेरिका में टॉप जॉब पर, रिसेशन आ गया, नौकरी चली गई, गड़बड़ हो गई, कमिटेड सुसाइड विद द फैमिली। व्हाट द हेल इज दैट? व्हाट द हेल इज दैट? क्यों? अगले ने जिंदगी में कभी फेलियरिटी देखी ही नहीं थी, इसलिए जिस दिन लाइफ में आई उस दिन ही टूट गया। फेल होना भी सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य नहीं है। क्योंकि जब आदमी फेल होता है ना तो उसको दुनिया की हकीकत पता लगती है, उसको पता लगता है कि फेल होने का क्या इंपैक्ट इस धरती पर है। ऑर्डिनरी सी जिंदगी जीनी हो तो भाई जो दुनिया कर रही है काम, हमें हमारे समय में ऐसा समझाने के लिए कोई नहीं था, तुम्हें समझा रहा हूं मैं। हम सबको तो भेड़ चाल की तरह, जैसे आज भी काफी पेरेंट्स भेड़ चाल की तरह अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों को फेंक देते हैं। अगर तुम्हारी प्रतिभा में नहीं खिले तो तुम आम सी जिंदगी जियोगे, याद रखना। या इतना ही कैलिबर हो पाएगा कि खुद को पाल सको, इतना ही कैलिबर हो पाएगा कि अपनी जिंदगी खुद से निकाल सको। थक हार के लूटते पीटते जिंदगी निकल जाएगी। देखिए लोगों की निकल रही है। अभी मेरा एक स्टूडेंट मिला था, लगभग 15-20 दिन पहले की बात है। हिज फादर कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ द फेलियरिटी ऑफ द लाइफ, इसी नहर के अंदर। बिकॉज काम ही नहीं था, घर तो था, घर बेच देता, काम नहीं था, घर बेच देता, पैसे आ जाते। मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि पैदाइशी हम लोगों को जो है फेलियरिटी के डर से डराया गया है।
फेल हो गए तो क्या होगा, फेल हो गए जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे। नहीं है ऐसा। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बड़े झटके देखे हैं और मैं धन्यवाद देता हूं अपने बुरे टाइम में जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, उन सभी का। कि अगर वो मेरा साथ दे देते, चाहे वो दोस्त आ गए, रिश्तेदार आ गए, तो शायद आज मेरा अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो आज है वो कभी नहीं हो पाता। पूरी जिंदगी कॉन्फिडेंस के साथ जिया हूं, पूरी लाइफ कॉन्फिडेंस के साथ जीऊंगा मरते दम तक। ये मायने नहीं रखता सक्सेस किस लेवल है। सक्सेस की कोई डेफिनेशन हो सकती है क्या? सक्सेस की कोई लिमिट है? सक्सेस की लिमिट होती तो सबसे ज्यादा आज की डेट में मुकेश अंबानी भी लगे हुए हैं। क्या कमी है घर के अंदर? पर वो पैसे के लिए नहीं लग रहे, वो अपने पैशन के लिए लगे हुए, क्योंकि पैशन के लिए जो काम करता है पैसा चल कर आता है उसके बाद। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कभी जिंदगी में उनकी लाइफ के अंदर झांक के तो देखो, तुम्हें पता लगेगा उन्होंने पैसे के लिए तो कभी जिंदगी में काम ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन पर काम किया उन्होंने। उनका पैशन ही भगवान है, उनका पैशन ही मेडिटेशन है। इतना बड़ा इंसान यूं ही थोड़ा ना बन सकता है। स्टीव जॉब जैसा बनना है, एडिसन को देख लो ना, कितनी बार फेल हुआ है। अरे कुदरत इतनी गजब की चीज है, इतनी गजब की चीज है। अपने दिल की सुनो बेटा, दिमाग की नहीं, और खासकर दूसरे की दिमाग की बिल्कुल भी मत सुनो। हो सकता है कई माँ बाप को मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन मैं सभी माँ बाप को समझाना चाहता हूं, हम हमारे बच्चों के मालिक नहीं है। हमें भगवान ने माँ बाप बच्चों का इसलिए बनाया है कि 20-25 साल का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस में हम अपनी जिंदगी की एक्सपीरियंस को सामने रख दें तुम्हारे, और फिर तुम ही पे छोड़ दें, डिसीजन तुम ही पे छोड़ दें कि तुम्हें अपनी जिंदगी अपने लेवल पे कैसे जीनी है। होगा क्या? एक्सपीरियंस नहीं है तो गिरोगे, फेल भी होगे, चोट भी खाओगे, तो गिरोगे भी खुद, उठोगे भी खुद फिर, क्योंकि अपन तो सपोर्ट करेंगे नहीं। और जो गिर के खुद उठता है ना, वो दुनिया बना देता है नहीं ऐसी बात। लेकिन जो संभाले रखो संभाले रखो संभाले रखो, वो नहीं पनप पाता। हर माँ बाप की 23-24 साल तक की ड्यूटी बनती है अपने बच्चे को संभालने की। उसके बाद बच्चा उस समय तक कुछ कर गया तो कर गया, नहीं कर गया तो ऐसे फेंक देना चाहिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन 24 साल तक नहीं छोड़ना चाहिए। 24 साल तक उसको जो सपोर्ट चाहिए उसे दो, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखो कि वो काम करे जो वो चाहता है, वो काम ना करे जो हम चाहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये तो बात कर रहा हूं मैं अपनी गलती, पहले बड़ों की बता रहा हूं, हम माँ बाप की। अब बच्चों की गलती बताता हूं क्या है। बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो हमेशा एक वर्चुअलिटी के अंदर अपनी लाइफ जीते हैं। क्योंकि तुम्हारे को सब कुछ मिला हुआ है यार, अलादीन के चिराग की तरह। तुम्हें जो चाहिए तुम्हारे को मिलता है, नहीं मिलता? बताओ, ऐसा है नहीं? तो तुम्हें जो इंसान तुम्हें वो सब प्रोवाइड कर रहा है जो तुम्हें चाहिए, तुम उसको क्या दे रहे हो? तुम क्या दे रहे हो उसे? तुम्हें लगता है कि ये आसान है, तुम्हें ये लगता होगा कि बड़ा आज लगता है तुम्हें आसान है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है लाइफ में अप्लाई होती है। जिस दिन मार्केट में जाके 100 रुपए कमाने के लिए निकलोगे ना, उस दिन पता लगेगा 100 रुपए कमाने के लिए भी कितनी जवाबदेही देनी पड़ती है। तुम लोग मैक्सिमम, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम ऐसा है कि आज की डेट के अंदर बच्चा जो है कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को भी और खुद को भी बरगलाता है, दिखावा करता है कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सच तो भाई सच है, धरती फाड़ के भी बाहर आएगा। इससे पहले कि तुम्हारी मार्कशीट बोले कि यार तुम बेकार रिजल्ट लाए हो, और अगला उम्मीद बैठाए रखा है कि तुम टॉपर बनोगे, गलत कह रहा हो, और तुम्हारा रिजल्ट ये बता दे कि तुम फेल हो, क्या बीतेगी उस इंसान के ऊपर? क्या बुरा किया उस आदमी ने तुम्हारा? तुम्हें पैदा करा, ये बुरा किया उसने? अरे पहले ही बोल दो ना, इससे बेटर है पहले ही बोल दो कि भाई मेरे बस की नहीं है। कम से कम उनकी आत्मा को ये तो लगेगा कि भाई अगला सच्चा है मेरे साथ, रिश्ते में तो सच्चा है,
आज कितने सारे माँ बाप के और शरीर में हजारों बीमारियां उनके बच्चों के कारण लगी हुई हैं। तुम जो आज की डेट में की जो जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, आज 80-90% बीमारी का कारण माँ बाप का उसके पैदा करे बच्चे ही हैं। कितने कितने पेरेंट्स को मैंने खुद देखा है कि ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा पढ़ के अपने माँ बाप पे एहसान कर रहा हो। अरे जो नहीं पढ़ना तो छोड़ दो ना, क्यों किसके लिए दिखावा करना। और करना है तो तुम्हारे अंदर सब सामने आता है। शीशे में खड़े होकर सामने आंख से आंख मिलाने की ताकत जिस इंसान के अंदर है ना, वो पूरी जिंदगी सुखी है। आप 1000 लोगों से बच सकते हो, खुद की नजरों से बच सकता है क्योंकि हैं? तो भाई बात करो, आप अपने अंदर बात करो। दो मन से जिंदगी में जीना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। कर भी रहा हूं, नहीं भी कर रहा, नहीं करना तो नहीं करना, नहीं मैं कुछ और करूं। जिस चीज का तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उसमें अपना टाइम दो ना फिर, क्योंकि जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम वहां पर अगर अपना वक्त दोगे तो तुम वो कर जाओगे जो लोग 20-20 साल में भी उस प्रोफेशन के अंदर नहीं कर पाते। और यही कारण होता है कि आज की डेट में घर घर में जेलसी है कि एक आगे बढ़ गया तो दूसरा नहीं बढ़ पाया, तो जेलसी। क्यों? क्योंकि वो दूसरा भी उसी प्रोफेशन के अंदर जाना चाहता है कि मैं भी वहीं जाऊं, मैं भी उसी लाइन के अंदर जाऊं, क्योंकि इसके पास इसके कारण सफलता है तो मुझे भी मिल सकती है। उसका लड़का डॉक्टर इंजीनियर बना है, अच्छी सैलरी कमा रहा है, मेरा लड़का भी डॉक्टर इंजीनियरिंग करके वहां पर अच्छी सैलरी कमाएगा। हो गया सत्यानाश। क्या कोई कंपैरिजन है सचिन में और अमिताभ बच्चन में? ये दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे से जलते हैं? क्यों नहीं जलते भाई, क्यों नहीं जलते? दोनों अपने अपने प्रोफेशन में खिले हुए हैं, अपने अपने लेवल पर। दोनों का प्रोफेशन यूनिक, दोनों अपनी अपनी प्रतिभा में खिले हुए हैं। लेकिन हो सकता है सचिन से वो जलता हो जो क्रिकेट में आने की कोशिश कर रहा है और सफल नहीं हो पाया, वो जरूर जलेगा जब भी सचिन को देखेगा। होता है नहीं ऐसा भाई? सीधी सी बात है, ये वक्त बड़ा कीमती है। किसी के दिखावे के लिए हम नहीं जिए। हम जो करें ना, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि उसमें मेरा मन होना चाहिए, और वो भी 100% होना चाहिए, 99.9 भी नहीं है तो बिल्कुल 0% हो जाना चाहिए कि वो काम करना ही नहीं है। अपने माँ बाप की कद्र करो। धरती पे इतना सुख तुम्हें जो उनसे मिला है ना भाई, जिंदगी में कोई दूसरा नहीं देगा। पूरी लाइफ देख लेना तुम, आज लिख के दे रहा हूं। वो जाने अनजाने उनसे गलती हो जाती है, लेकिन सोच तो उनकी बेसिकली यही होती है कि मेरा बच्चा मुझसे 10 गुना आगे बढ़े। स्टेप गलत उठा लेते हैं वो, लेकिन सोच में गड़बड़ नहीं होती। एक धरती पे बाप ही ऐसा इंसान है जो अपनी औलाद को अपने से आगे बढ़ता देख के खुश होता है, बाकी कोई रिश्ता खुश नहीं होता। कोई भी देख लेना, कोई भी मरते दम तक। तो यार इसकी कदर करो। कदर कैसे करो? सच्चे हो जाओ उनके साथ। बी ट्रूथफुल टू योर पेरेंट्स, बिल्कुल सच्चे एकदम। इससे पहले कि कोई दूसरा बोले, इससे पहले कि तुम्हारा रिजल्ट बोले, तुम पहले बोल दो भाई नहीं करना ये काम, मेरे बस की नहीं है। कम से कम तुम अंदर से कितने खुश हो गए कि यार तुम अपने माँ बाप के साथ सच्चे हो। इससे बड़ी रिस्पेक्ट तुम क्या दोगे अपने पेरेंट्स को? या अगर सोचा ये काम करना है तो फिर उसमें अपना बेस्ट दो। बेस्ट का अर्थ क्या है कि वो तुम्हारा पैशन है। जैसे बड़े बड़े लोग जो आज की डेट में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी पैसे के पीछे भागा कभी बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन जो अपने पैशन के पीछे भागा है ना, उसके पास सब कुछ है। भाई कौन सोच सकता था कि पेट्रोल बेचने वाला आदमी किंग बन जाएगा ऑयल का? हुआ है नहीं धीरू भाई के साथ। तो तुम में भी क्या पता कौन सा धीरू भाई छिपा पड़ा है।
हंसी आ जाती है सुन के कई बार बच्चों को कि यार हम थोड़ा ना बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते भाई? नहीं, क्यों नहीं बन सकते? बन इसलिए नहीं सकते क्योंकि कंफर्ट जोन में जी रहे हो। सब कुछ तो मिला हुआ है, जरूरत आविष्कार की जननी होती है, वो तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं। जब वो जरूरत ही तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो तुम्हारे अंदर की प्रतिभा बाहर ही नहीं आती। मैं आपकी मम्मी से बात बोलने वाला हूं अब जब कभी मीटिंग होगी, बल्कि मैं आपसे बोलने वाला हूं ये बात कि बेटे अगर सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो इंस्टेंटली नौकरी करने निकल जाना, इंस्टेंटली। और रात अपने घर में आकर एक रोटी का टूक मुंह में जब जाए तो तुम्हारी अपनी कमाई का होना चाहिए, मां बाप की कमाई का नहीं होना चाहिए। उस दिन जिंदगी समझ में आ जाएगी। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। बहुत बहुत मेहनत करके दो पैसे जोड़े जाते हैं, और वो ऐसे इंसान होते हैं माँ बाप जो सब कुछ अपनी ऐसी तैसी कराते हैं और तुम्हारे लिए लगा देते हैं, और तुम लोग क्या देते हो वापस? और ये नेचर का नियम है, जो दोगे वही मिलेगा, पक्की बात है, 100% वही मिलने वाला है। सारी एजुकेशन का आधार एक ही है, डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, आईएएस बनना नहीं है, आईईएस बनना नहीं है, टॉप गन बनना नहीं है, एक ही है कि भाई मैं अपने आप से ईमानदार हो जाऊं, मैं तो वही करूंगा जिसमें मेरा मन होगा। नहीं पता लग रहा ना अभी तो मत करो कुछ भी, बैठ जाओ खाली, ढूंढो तुम किसके लिए बने हो, कहां तुम्हें एफर्टलेस काम में होता है तुमसे। लेकिन ऐसा काम क्या करना है, ऐसी जगह एनर्जी क्या लगाना जहां पूरी एनर्जी भी लगा दी और रिजल्ट जीरो। भाई प्रोफेशनल लेवल पर एज ए टीचर मेरा क्या नुकसान है अगर तुम फेल हो गए तो? नहीं बताओ, मेरा क्या नुकसान है? मैंने आई डिड माय जॉब। लेकिन धिक्कार है एज ए टीचर पे कि जिसने समय रहते अपने बच्चे को जगाने की कोशिश नहीं की, कि रात को सोते समय मेरी आत्मा मुझसे बोलनी चाहिए कि यार तू जो कमा रहा है ना वो सही ढंग से कमा रहा है। हमारा प्रोफेशन बड़ा डेंजरस है, हमारा प्रोफेशन सिर्फ भरोसे का है। भरोसे से तो बैठे हो आप सब यहां, माँ बाप का भरोसा नहीं तो करोड़ों टीचर है, करोड़ों इंस्टीट्यूट है, खाली रोनी में करोड़ों इंस्टीट्यूट है, भरोसा ही तो है। तुम अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़ सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से उन परिवारों का भरोसा नहीं तोड़ सकता जिसने मुझ पर एज ए टीचर भरोसा रखा है। भाई हमें कोई कमी है बताओ, हम उसे दूरी करते हैं। लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, दोबारा पढ़ाते हैं, शुरू से पढ़ाते हैं, दोबारा लगते हैं। बोलो, अगर खुद की इच्छा है ना तो सब बन जाएगा, और खुद की इच्छा नहीं है ना भाई, धरती पे भगवान भी आके तुम्हें पढ़ा लेना, कुछ नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बुरी लग रही है मेरी बात? इसलिए प्लीज डिसाइड, दिस इज द हाई टाइम टू डिसाइड। सबसे कह रहा हूं, डोंट किल योर पेरेंट्स स्लोली। You are slowly, gradually, consistently killing your parents. Don't do so. Please give a real respect to them. Be truthful to them. That's it. Absolutely truthful to them. सच उनको तुम्हारे मुंह से पता लगना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं। कई बार ये बात मैंने रिपीट की है। क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूं, एक ही बात को 10 बार रिपीट करता हूं, तब जाके कई स्टूडेंट के दिमाग में बात जाके जमती है। जानता हूं ये बात मैं। तो इसलिए तुमसे मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने आप को आप बेहतर जानते हो,
और आज से जिंदगी में कसम खा लो कि किसी भी कीमत पर मैं अपने आप के साथ अब जीवन भर के लिए ईमानदार हो जाऊंगा और वही करूंगा जहां मेरा पैशन 100% है। मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा, इस धरती पे कोई किसी के लिए काम नहीं करता। सब ये दिखावा है, ये बहुत बड़ा एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये झूठ है कि भाई हम उसके लिए काम करते हैं। हम अगर यूं कहें कि भाई हम अपने बच्चों के लिए काम करते, कोई किसी के लिए काम नहीं करता। सब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लगे हुए हैं और वहां भी धोखा है। सेटिस्फेक्शन खुद से मतलब यही है कि भाई मैंने तो जिंदगी में वो करना है जिसके लिए मैं बना हूं, मैं वो ढूंढूंगा और उसमें अपनी जिंदगी बिताऊंगा। फेलियरिटी किसी कीमत पर खराब नहीं है। 750 एक्सपेरिमेंट करने के बाद बिजली की खोज हुई, अगला हारता। एक बार तो फैक्ट्री में आग लग गई, वाइफ का बर्बाद हो गई, किसी लायक नहीं रहे। तो थॉमसन ने देखा कि लग गई, अरे जरूर कोई कमी रही होगी। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उसने ऐसा कर दिया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये है महान लोग, छोटी बात थोड़ी ना है। वो 2 ब्रदर थे, आई डोंट नो द नेम ऑफ देम, जिसने हवाई जहाज की है। बताओ कौन सी इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन थी? वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है। मैंने सुना है वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है। हवाई जहाज की खोज उन्होंने की है। पढ़े लिखे, अब हवाई जहाज चलाते कैसे हैं उसके लिए 5 साल का कोर्स करते हैं, और हवाई जहाज की खोज उन्होंने की। ये नेचर तुम्हें दे देगी, ये नेचर तुम्हें वो दे देगी जिसके लिए तुम बने हो। तुम सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो, दूसरों की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मन की वॉइस सुनो और उसके अकॉर्डिंगली चलो, ब्रेन के अकॉर्डिंगली मत चलो। ब्रेन जो है वो जो है तर्क देना शुरू कर देता है। तुम्हारा जो मन बोलता है ना कि मुझे ये काम करना है एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू सो, तो उसके अंदर अपने आप को झोंक दो। अपने समय की कीमत को देखो, अपनी लाइफ की कीमत को समझो। फुटबॉलर था, उसकी डेथ हुई थी। सर पढ़ा लिखा नहीं था, पर सर 3 दिन का शोक मनाया पूरे अर्जेंटीना में। कैसे? कितनी बड़ी बात है। ऐसा सभी में है। मुश्किल इस बात की है कि ना के बराबर लोग हैं जो अपनी प्रतिभा को पहचानते, बाकी सब तो भेड़ चाल में जी रहे हैं। थोड़ा अलग हटकर जिंदगी जीना जरूरी है। अलग हटकर इन सेंस, दुनिया जहां भाग रही है उससे थोड़ा अलग चलना है, क्योंकि जहां जहां भाग रहे हैं वहां कुछ नहीं है। हमें सिर्फ वो करना है जिस काम को करने में मुझे कभी जिंदगी में थकावट ही ना हो, जिस काम को करने में मुझे छुट्टी की जरूरत ना हो, जिस काम को करते समय मुझे ये ना लगे कब सैटरडे संडे आए। कितने लोग होते हैं, नौकरी वाले तो 99% होते हैं। 99% नौकरी वाले जो होते हैं वो सैटरडे संडे कब आएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे आर एक्चुअली मेंट फॉर। एक्सेप्शन 1% हमेशा है, लेकिन 99% केस में ऐसा नहीं है। पैसा मिल रहा है इसलिए काम किया जा रहा है, मन नहीं है। और जिनका मन है वो राजा बनते हैं, क्योंकि उनको तो छुट्टी ही नहीं चाहिए। वो तो 18 घंटे काम करके भी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि वो धरती पे आया किस काम के लिए। तुम भी ऐसा करो, स्टार्ट सर्चिंग व्हाट एक्चुअली यू आर मेंट फॉर, राइट। जिससे तुम लोग अपने पेरेंट्स के लिए, राइट, एक तरीके का ब्लिस हो, वरदान साबित हो यार, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए। ना कि उनको इस पूरी जिंदगी इस रिग्रेट में निकले कि यार लाइफ पूरी निकाल दी बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे फिर भी कुछ नहीं बने। आई होप मेरी बात समझ आई। ठीक है, देखो, एनालाइज करो, बात करो, और फिर अगर हाँ बोलता है मन कि मुझे पढ़ना है तो लग जाओ पागलों की तरह। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी खुद की सोच है, किसी की भी मिलावट नहीं है उसमें।
और लगता है ऐसा नहीं है तो छोड़ दो, लिव इट परमानेंटली, क्योंकि ये तो छूटेगा ही। 10 साल बाद छूटेगा तो पता लगा लाइफ निकल जाएगी। बेटर हाथ छोड़ दो और वो सोचो जो करने में तुम्हें मजा आता हो, एंड देन सी वेयर यू विल स्टैंड आफ्टर 10 years। बिलियनियर्स बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है, अपने पैशन पे काम करना है। अपने पैशन पे काम करो, यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग परफॉर्मेंस। ठीक है ना? इसलिए बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ, दैट्स इट।